सारे दांत टूट गए, किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। वीरभद्र ने दक्ष के सर को हाथों से पकड़ा, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर ले जाकर अग्नि कुंड में डालकर यज्ञ की मानो पूर्ण आहुति कर दी। दक्ष का सिर उखाड़कर जला दिया। ये कथा कह रही है किसी को नीचा दिखाने के लिए यदि आप सत्कर्म भी करने जाइएगा वो पूरा होने वाला नहीं है। बाद में बकरे का सर लाकर दक्ष को जीवित किया गया दोबारा। अच्छा, आप कभी काशी गए हैं? शिव जी के मंदिर कभी गए हैं? वहां भगत लोग शंकर जी को कैसे प्रसन्न करते हैं? कभी देखा है गाल बजाते? शिव जी के भक्त कैसे प्रसन्न करते? गाल बजाकर। क्यों? कभी सोचा है क्यों? शंकर जी के ससुर जी दक्ष का सिर जल गया, बाद में उनके धड़ पर बकरे का सिर रखकर उनको जीवित किया गया। शरीर मनुष्य का, सिर किसका हो गया? बोलिए, बकरे का। उनकी भाषा बदल गई, बोलने लगे। और जैसे उनकी भाषा बदली, शंकर भगवान खिलखिला के हंस पड़े। मेरे ससुर जी का तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। रुद्रगणों ने देखा कि इसने कहा कि मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा तनिक देखकर बताइए तो इनमें क्या दोष गुण है बेटी में? नारद जी हाथ लिए पार्वती जी का, बोले महाराज आप दोष पूछ रहे हैं, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। ये नाम नोट करिए, इनका नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा। आपके बेटी के कारण आपको कीर्ति मिलेगी महाराज, आपका यश बढ़ेगा। जगत में जितनी स्त्रियां हैं आपके बेटी के नाम से ही पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी महाराज। आपकी बेटी की पूरी जगत में पूजा होगी महाराज, इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है कोई? नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति बनने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा। कहिए तो उनका बताऊं? हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए, अगुना अमाना मातु पितु हीना। नारद जी बोले पहला दोष अगुण होगा। क्या होगा? बोलिए, अगुण। अगुण मतलब? हाँ, जो समझ में आ रहा वही बोलिए, नंबर थोड़ी कटेगा यहां पर। अगुण मतलब हाँ, जिसमें गुण ना हो। ठीक बोला आपने, यही हिमांचल भी समझ गए थे। लेकिन बात वो नहीं होती जो समझ जाती है, बात वो होती है जो कही जाती है। कहने वाला अपने मन से कहता है, सुनने वाला अपने मन से अर्थ निकालता है। एक आदमी बाथरूम में नहा रहा था, मिश्रा जी, गेट बंद करके। तब तक उसका 8 साल का बेटा बाथरूम के बाहर से बोला, पापा पापा अंकल आए हैं अंकल। तो बाप भीतर से बोला, रोको मत जाने दो। अब बेटे को क्या सुनाई पड़ गया? रोको मत। कहा क्या गया और सुना क्या गया? रोको मत जाने दो। बेटा सुन लिया, रोको मत जाने दो। हिमांचल जी से नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा, यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल का समझ गया, उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा, यानी मान सम्मान से ऊपर। आप देखिए सबसे सरल किस भगवान की पूजा है? शंकर भगवान की। बाबा का कोई डिमांड नहीं है। पेड़ के नीचे रख दीजिए, बाबा प्रसन्न है। गमले में रख दीजिए, बाबा प्रसन्न है। मंदिर बना दीजिए, बाबा प्रसन्न है।
कोई फूल वूल कुछ ना मिले, एक लोटा पानी लेकर हर हर महादेव हर हर महादेव, बाबा गदगद प्रसन्न हो जाएंगे। अरे एक चोर की तो कथा आती है, चोर गया मंदिर में घंटा चुराने सोने का, देखा कि घंटा बहुत ऊपर है, कैसे उतारूं, तो शिवलिंग पर ही पांव रख के खड़ा होकर उतार लिया। जैसे उतार लिया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। पुजारी जी तब तक आए। पुजारी जी बोले प्रभु मैं धन्य हो गया, आपने हमको दर्शन दे दिया। बाबा बोले आपको नहीं दिया हूं, इसको दिया हूं। पुजारी जी बोले प्रभु आज तक मैंने आपकी इतनी सेवा की, ये चोरी करने आया, आपने इसको दर्शन दिए। भगवान बोले तुमने मेरे पर क्या चढ़ाया आज तक बताओ? दूध चढ़ाया, पानी चढ़ाया, फूल चढ़ाया, मिठाई चढ़ाया, इसने अपने आप को चढ़ाया है मेरे ऊपर, इससे अधिक कौन चढ़ाएगा? ऐसे बाबा मान सम्मान से परे अमान, हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले आपके बेटी के पति का माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मरे? नारद जी बोले मरे नहीं थे ही नहीं, कभी मरेंगे कहां से, बिना माई बाप के हैं। हिमांचल जी कपार पकड़ लिए, बोले अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नारद जी बोले कि असली तो बताया नहीं हूं अभी, आपकी बेटी का पति जोगी, जटिल काम मन नागना, अस स्वामी यही कहा मिले परिहस से। आपके बेटी का पति जोगी होगा, जोगी, उसकी विशाल जटाएं होंगी, अमंगल वेश बनाकर घूमेगा महाराज। हिमांचल जी कान बंद कर लिए, अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। नारद जी बोले असली अब भी नहीं बताया हूं मैं। हिमांचल जी बोले अब का बचा है? बोले महाराज आपके बेटी का पति नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नंगा नग्न। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे हैं, हाथ की रेखा बता रही है इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। हिमांचल जी 5 मिनट रोए। अब 5 मिनट रोने के बाद नारद जी से बोले थोड़ा नीचे वाला रूम में चलिए, नीचे। तो नारद जी को नीचे वाले कक्ष में लेकर गए हिमांचल जी। अब बोले नारद जी कोई उपाय है? नारद जी बोले कैसा उपाय? दूल्हा चेंज करने का कोई उपाय है? आप जो बोलिएगा हम करेंगे। कितना सीताराम चाहिए हम दे देंगे, पूजा कराना है पूजा करा देंगे, जप करा देंगे, आप किसी भी प्रकार से दूल्हा बदल दीजिए। हिमांचल जी की बात सुनकर नारद जी बोले हम का ब्रह्मा जी नहीं बदल सकते हैं, आपकी बिटिया की भाग्य में जो लिखा है दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा महाराज, कोई उपाय नहीं है। लेकिन हम एक बात बताएं, जे जे पर के दोष बखाने, मैंने वर के जो दोष आपको बताए हैं ये सारे के सारे लक्षण पूरी धरती पर केवल एक के भीतर पाई जाती है। वो कौन है? शंकर भगवान। ये सारे लक्षण केवल शंकर जी में विद्यमान है। और मैं कहता हूं महाराज यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से हो गया ना तो आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा, पार्वती का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले कैसे विवाह होगा? नारद जी बोले यदि आपकी बेटी जाकर तपस्या करेंगी तो शंकर जी अवश्य मिलेंगे। पार्वती मैया सुनी और उसी छोटी अवस्था में मां ने वन में जाकर हजारों वर्ष तक तपस्या किया है। मां ने इतनी कठोर तपस्या की, आकाशवाणी ने प्रशंसा की, हे भवानी जी आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आपका मनचाहा वर प्राप्त होगा। पिताजी बुलाने आए तो घर लौट जाइएगा और सप्तऋषि मिले तो हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। सती मैया के जाने के बाद कैलाश से निकल गए, कहीं भगत मिलते तो उनको कथा सुनाते, कहीं कथा होती तो वेश बदल के कथा सुनते। एक दिन शंकर जी के आगे राम जी प्रकट हो गए और राम जी ने प्रकट होकर कहा बाबा मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा
जाई विवाह सैरज ही यह मोहि। मांगे दे। राम जी ने कहा बाबा आप जा करके पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, ये मैं जो आपसे मैं मांग रहा हूं। शंकर जी ने कहा प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित तो है नहीं, लेकिन आपने कह दिया इसलिए आज्ञा सिर पर है मेरे। राम जी अंतर ध्यान हो गए। शंकर जी सोचे नहीं, पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह करने वाला नहीं हूं। तो शंकर जी ने सप्तऋषियों को बुलाकर भेजा पार्वती जी के पास, और सप्तऋषि जाकर लगे बुराई करने शंकर जी की। किसके लिए तपस्या कर रही हैं? भीख मांग के खाते हैं शंकर जी, आपका पेट कैसे भरेंगे? हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए हैं विष्णु भगवान, कहिए तो विवाह उनसे करा दें आपका। पार्वती जी ने कहा आप लोगों ने आने में देरी कर दी, क्यों? लगन इनसे हम लगा बोली हाँ, आप नारद जी की बात मानकर घर बसाना चाहती हैं? पार्वती जी आपको पता ही नहीं, जिसने जिसने नारद जी की बात मानी उसका घर बसानी, उसका घर उजड़ गया। अच्छा आप देखें कभी नारद जी को आप में से बैठे हुए किसने देखा है? मैं पूछ रहा हूं, नारद जी को अभी बैठे हुए देखे हैं? क्या करते देखा है आप लोगों ने? नारायण नारायण बोल के क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। क्यों? यही सती मैया के पिता दक्ष जी ने उनको श्राप दिया था। का विकास? दक्ष जी ने श्राप दिया था ना नारद जी को। क्यों श्राप दिया था? ब्रह्मा जी ने दक्ष जी को काम सौंपा था कि आप सृष्टि का विस्तार करिए, बच्चों को जन्म दीजिए। दक्ष बच्चों को जन्म देते थे, बच्चे बड़े होते थे, तब तक नारद जी जाकर ऐसा प्रवचन देते थे उनके बच्चों को कि उनके बच्चे बैरागी महात्मा बन के घर छोड़ के चले जाते थे। जब जब बच्चों को जन्म दे नारद जी जाकर प्रवचन देते थे। दक्ष बोले सब काम नारद बिगाड़े हैं। एक दिन आए तो बोले सुनो तुमको श्राप देता हूं, एक जगह 24 मिनट से अधिक बैठवे नहीं करोगे तुम, ना तुम लंबा बैठोगे ना लंबा प्रवचन दोगे। तब से नारद जी घूमते रहते हैं। वही कहते हैं सप्तऋषि, नारद जी की बात मानकर घर बसता नहीं है, उजड़ जाता है, और तुम उनकी बात मानकर घर बसाना चाहती हो। पार्वती मैया बोली मेरा घर बसे चाहे उजड़ जाए, मैं गुरु जी की आज्ञा छोड़ने वाली नहीं हूं, मैं शंकर जी को ही चाहती हूं। मां की निष्ठा देखकर मुनियों ने जय जयकार किया। जाकर भगवान शंकर से जैसे बताया है, बाबा सुने पार्वती जी की निष्ठा, इतने प्रसन्न हुए शंकर भगवान, फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितनी दिन में लौटे थे? 87,000 वर्ष। फिर गए, अब कब आएंगे किसी को पता नहीं। बाबा समाधि में गए, उसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। आपको एक बात बताऊं, ये जितने असुर हुए राक्षस, इनका एक ही काम है, जन्म लो और तपस्या करो। तपस्या करके ब्रह्मा जी शंकर जी से वरदान मांग लो हम मरे नहीं। ताड़कासुर वरदान मांगा मैं मरूं नहीं, ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, मरना तो बेटा पड़ेगा तुमको, कुछ और मांग लो। तो सोचने लगा क्या मांगू तो नहीं मरना पड़ेगा। दिमाग लगाया मिश्रा जी। क्या दिमाग लगाया? सोचा शंकर जी की पत्नी है ही नहीं, और शंकर जी कहां हैं अभी? समाधि में। कब लौटेंगे किसी को पता नहीं, आ भी गए तो पत्नी है ही नहीं, बेटा कैसे होगा? वरदान मांग लिए शंकर जी के तेज से जो पुत्र जन्म ले वही मुझे मारे, ऐसा वरदान मिला। उसके बाद ताड़कासुर लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र दौड़ कर गए ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोली मरेगा कैसे, ये मर ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले तुमसे नहीं मरेगा, ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा, कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए, शंकर जी को समाधि से बाहर ले आइए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको।
ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव आए, समझ गए शंकर से विरोध का अर्थ है कि मृत्यु का वर्ण करना पड़ेगा। पूरे प्रभाव को फैलाकर कैलाश गए और जाकर एक आम के वृक्ष पर चढ़ गए, पत्तों के पीछे छिप गए कामदेव, और धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा और खींचकर भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। किसने मारा? लगे देखने, तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुला। ताबसीवती सरन नयन उधारा, चितवत काम भयउ जरिछारा, चितवत काम भयउ जरिछारा, चितवत काम भयउ जरिछारा। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला। खुलते कामदेव उसी समय वहीं पर जल के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, राक्षस नाचने लगे। कामदेव ही नहीं रहे तो बेटा कहां से होगा? कामदेव की पत्नी रति रोते रोते गई। तब भगवान शंकर ने कहा, रति अब ते रति तव नाथ कर होए ही नाम अनंग, बिनु बपु व्याप ही सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। शंकर जी ने कहा, रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा और मैं वचन देता हूं, द्वापर में जब भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको फिर से पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये जो द्वारिका अभी आप देख रहे हैं, ये मंदिर जो दिख रहा है आपको स्वरूप, मैंने ऐसा सुना है कि भगवान कृष्ण की चौथी पीढ़ी, प्रद्युम्न जी की तीसरी पीढ़ी, प्रद्युम्न जी के पौत्र का नाम था ब्रजनाभ, जिन्होंने इसकी स्थापना की, स्वरूप का निर्माण किया। शंकर जी ने कहा, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति प्रणाम करके चली गई वहां से। अब सारा देव समाज पहुंचा है कैलाश शंकर जी के पास। आए हैं एक साथ, लेकिन भाषा सबकी अलग अलग। आदमी जब डरा रहता है ना, तो जितने भगवान याद आते हैं सबका नाम लेता है। एक देवता ने कहा, बोलिए शंकर भगवान की जय। दूसरे ने कहा, बोलिए नागेश्वर भगवान की जय। तीसरे ने कहा, बोलिए विश्वनाथ भगवान, यानी जो कभी मर न सके। शंकर जी बोले, कहिए अमर आप लोग क्यों आए हैं? कहू अमर आए के ही हेतु। अच्छा, आपके घर कोई आए, आप किसी के घर गए और सामने वाला गेट खोलकर बोले, काम बताइए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा? बोलिए। लेकिन वो क्यों बोल रहा है, ये भी तो प्रश्न है। जब आप बिना काम के किसी घर नहीं जाइएगा तो जाने पर लोग यही कहेंगे, समझ जाएंगे कि अवश्य कोई काम होगा तभी हमारी याद आई है। तो पूछा जाएगा, बताइए क्या काम है? एक कथा कहती है, जो अपने लोग हैं उनके घर बिना काम के भी आते जाते रहना चाहिए। बाबा ने सभी देवताओं को एक साथ देखा, बोला जरूर कोनो काम फसल हुई। पूछा, कहिए क्यों आए हैं अमर आप लोग? इंद्र ने ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, बताओ, पूछ रहे हैं, बताओ। इंद्र बोले, हम नहीं बताएंगे, डर लग रहा है। ब्रह्मा जी बोले, क्यों? इंद्र बोले, मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले, अमर बोल रहे हैं, कैसे मार देंगे? आपको अमर बोले हैं ना, कैसे मार देंगे? इंद्र बोले, अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया है वो भी अमर थे। चले गए। हम नहीं कहेंगे, आप ही कहिए क्यों हम लोग आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हम क्यों आए हैं।
शंकर जी बोले हम कोनो जामी नहीं है, सही सही बताइए आप लोग क्यों आए हैं। अब देवता लोग आए हैं कि भगवान शंकर विवाह कर ले, विवाह के बाद जो बेटा होगा वही बेटा तारकासुर को मारेगा, इसलिए आए हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहा बोले प्रभु ये जो सभी देवता आपका विवाह देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, उछाह में कूद रहे हैं, और किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। यदि इतना मन था बाबा का घर बस जाए तो पहले क्यों नहीं आए देवता लोग, आज ही क्यों आए हैं। शंकर भगवान सब जान रहे हैं, अजान कर भी मुस्कुरा रहे हैं। यही मुखिया का लक्षण है, मुखिया को पूरा घर पढ़ाता है, अब मुखिया सबकी सुन के मुस्कुराता रहता है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा आपने तो राम जी को वचन दिया है। शंकर जी बोले जी मैं तैयार हूं, आप लोग रचना बनाइए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा है हिमांचल जी के घर, हिमांचल जी के यहाँ से सप्तऋषि मुहूर्त लेकर आए हैं। आप लोग किस दिन विवाह मनाते हैं शंकर जी का? लेकिन हम आपको बतावें शिवरात्रि के दिन शंकर जी का विवाह हुआ ही नहीं था। पुराण भगवान विवाह की तिथि बताते हैं वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था गुरुवार का, बृहस्पतिवार। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाया, अमुक मुहूर्त को गुरुवार के दिन ठीक 3 बजे। कल कौन सा दिन है? हाँ? बुधवार, आज मंगलवार है, तो हम लोग एक दिन पहले मनाएंगे, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी बांच करके सुनाए अमुक तिथि के दिन गुरुवार के दिन सभी देवता बाराती बन के ठीक 3 बजे आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कैलाश पर। कैलाश पर देवता आ जाएंगे। और एक सूचना, अकेले नहीं आना है, विथ फैमिली आना है, परिवार को लेकर के बाराती बन के आइएगा। फिर हम लोग यहाँ से बाबा को लेकर चलेंगे, धूमधाम से विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी ने एक विशेष सूचना दी, दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की बुकिंग नहीं है। दूल्हे के अपने गाड़ी की व्यवस्था नहीं, तो आपकी व्यवस्था कहां से करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा जितने देवता हैं सब अपने अपने वाहन पर बैठ के आइएगा। ये नहीं कि यहां आके कहिए हमको फॉर्च्यूनर चाहिए, तो कुछ नहीं मिलेगा इधर। दूल्हे के गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा